विषय की शुरुआत करें इससे पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। हम जिस भूमि पर रहते हैं उसे हम वर्ल्ड कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये पृथ्वी कैसी है? सर, पृथ्वी गोल गेंद जैसी है। सर, पृथ्वी अपनी धुरी पे फिरती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। आज तक आपको जो सिखाया गया है वही आपने मान लिया है, मगर पृथ्वी गोल नहीं है, अपनी धुरी पे फिरती ही नहीं है और सूर्य की परिक्रमा भी नहीं करती। सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे वैज्ञानिकों ने अपने अवलोकन और कल्पना के आधार पर विश्व का मनगढ़ंत चित्र का सर्जन किया है और हमने मान भी लिया है। आज तक जो पढ़ाया और सिखाया गया ये सब हमने स्वीकार लिया है, क्योंकि पृथ्वी गोल गेंद जैसी है। ये साबित करने के लिए सबसे पहले सरल प्रयोग और उदाहरण देखेंगे अपना सच्चा भूगोल में। ये देखिए, समुद्र में आने वाला ये जहाज कमस्तूल पहले दिखाई देता है। जैसे जैसे वो जहाज नजदीक आता है वैसे वैसे धीरे धीरे उसका ऊपरी भाग दिखाई देने लगता है और फिर उसके बाद नीचे तक संपूर्ण जहाज दिखाई देता है। इस अवलोकन से हमें बताया गया है कि पृथ्वी गोल है, इसलिए दूर से आने वाला जहाज पृथ्वी की गोलाई में दृष्टिगत भाग के नीचे रहने पर उसका सिर्फ मस्तूल दिखाई देता है और जहाज नजदीक आने लगता है तो गोलाई के निचले भाग से ऊपर आने लगता है और जब जहाज एकदम नजदीक आता है तो पूरा दिखाई पड़ता है। लेकिन यह अवलोकन अधूरा है, गैर समझ पैदा करता है। आपको यही तो सिखाया गया है, लेकिन अभी हम आपके सामने सच क्या है वो बताएंगे। देखिए, वही समुद्र, वही जहाज। अभी हम दूरबीन से आने वाले जहाज को देखेंगे। वही जहाज जो अपनी नजर से बिंदु जैसा लगता था और उसका सिर्फ मस्तूल दिखाई देता था, वो दूरबीन से देखने से पूरा जहाज दिखाई देता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी समतल है। भला ऐसा क्यों? वजह यह है कि हमारी आंखों की देखने की निश्चित क्षमता होती है और इसीलिए तो जहाज बिंदु जैसा दिखाई देता है। जिसे हम मस्तूल का भाग समझते थे वह वही दूरी पर दूरबीन से देखने से पूरा जहाज दिखाई देता है। इसका मतलब है कि पानी समतल है, पृथ्वी में गोलाई नहीं है, पृथ्वी गोल गेंद जैसी नहीं है। यह प्रयोग छोटा बालक भी कर सकता है। यह भी कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार जल गोलाई में रहता है, लेकिन पृथ्वी की गोलाई का सिद्धांत ही गलत साबित होने से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी काल्पनिक है। अब देखिए ये रेलगाड़ी की पटरियां। रेलगाड़ी की ये पटरियां के बीच खड़े होकर दूर तक दृष्टि डालने से दोनों पटरियां एक साथ मिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? अब एक दूसरा भी चित्र देख लीजिए। इस चित्र में 4 कोने वाली पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है। अभी देखो, एक पतंग कटकर दूर तक चला जाता है। कटी हुई पतंग बहुत ऊंचाई पर चली गई है और एक बिंदु जैसी दिखाई दे रही है। क्या ऊंची उड़ती हुई पतंग को देखने में पृथ्वी की गोलाई का अवरोध है? पतंग तो भला आकाश में उड़ रही है, अतः पृथ्वी की गोलाई का अवरोध कहां से होगा? सर, ये तो सोचने वाली बात है। सर, ऐसा क्यों होता है? इसका एकमात्र कारण है हमारी दृष्टि सीमा। जहां दृष्टि सीमा पूर्ण होती है उसके बाद सभी वस्तुएं गोल बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं। यह तो है हमारी आंखों की विशिष्टता, यानी कि देखने की